आज हम अपनी वर्कशीट नंबर 68 करने वाले हैं। इसका जो टॉपिक है हमारा है स्थितिज ऊर्जा। हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? गतिज ऊर्जा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। जिज्ञासा दीदी, एक खींचे हुए रबड़ या धनुष को खींची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जैसे हम किसी डोरी को खींचते हैं, है ना, और रबर बैंड को खींचते नहीं है, हम मारते हैं जब हम किसी को खेलते हैं, ऐसे ही जो हम धनुष की डोरी खींचते हैं तो इसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है कि हमारा जो तीर है वो आगे चला जाता है ना। कैसे होता है ये ज्ञान? हमने इससे अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी कौन सी ऊर्जा कहते हैं? इनको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि अगर किसी वस्तु की आकृति में या स्थिति में बदलाव आया कि कारण उसके कारण जो उसमें उपस्थित ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब कि अब हमने जो डोरी थी उसकी हमने क्या करी, स्थिति आकृति चेंज करी ना, स्थिति भी चेंज करी हमने उसकी, तो उसमें जो उपस्थित ऊर्जा कौन सी आ गई, उत्पन्न कौन सी ऊर्जा हो गई? स्थितिज ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो गई। धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। हमारे बॉडी में से कौन सी ऊर्जा लग रही है? पेशीय ऊर्जा लग रही है। मसल से खींच रहे हैं ना हम पूरे डोरी को, और वो वाली जो हमारी जो मसल पेशीय ऊर्जा है वो डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो गई, मतलब कि ट्रांसफर हो गई। तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। जब हम इस तीर को छोड़ते हैं तो ये तीर कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, क्योंकि किसी भी वस्तु को, कोई भी हमारी गतिशील वस्तु होती है उसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है ना, बताया था मैंने आपको। अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। जो हम किसी ऊंचाई पर, मतलब अगर हम अपनी जो हमारा कुछ वस्तु है उसको यहाँ अपने नीचे से ऊपर छत तक ले जाएं, है ना, कर सकते हैं ना हम, तो किसी वस्तु के ऊंचाई पर ले जाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करना पड़ता है, अतः ये गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। क्यों बढ़ जाती है स्थितिज ऊर्जा उसकी? क्योंकि जो ऊंचाई को बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जाना पड़ेगा ना। गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है? नीचे लगता है, और हमें कहाँ ले जा रहे हैं उसकी? हम ऊंचाई पर ले जा रहे हैं अपनी वस्तु को। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं इसको हम, या फिर हम स्थितिज ऊर्जा भी सिर्फ कह सकते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, माना कि इसकी ऊंचाई तक ले जाया जाता है, ठीक है, h, इसका हम ऊपर ले गए तो हमारी हाइट क्या हो गई? इसकी h हो गई। वो तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम वस्तु बल वस्तु का भार mg के बराबर होता है। जो हम पढ़ा था, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम, जो हमारा बल होता है वो किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है, जो कि नीचे की तरफ लगता है, वस्तु के भार के बराबर होता है। अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, वस्तु पर किया गया कार्य, अगर हम कोई कार्य करते हैं वस्तु पे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर ही होती है। ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा हमारे वैसे भी बराबर होती है, पढ़ा था हमने। तो वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। वस्तु पर किया गया कार्य कितना हुआ? W इक्वल टू बल, फोर्स लगाई थी हमने, और विस्थापन, है ना। तो विस्थापन यहाँ पे हम क्या लेंगे? उसकी ऊंचाई लेंगे, है ना। ये जो हम देख रहे हैं ऊपर ले गए ना उसको, यहाँ से हम अपनी चीज़ को ऊपर ले गए हैं तो ये उसकी ऊंचाई हो गई है। ठीक है, तो W तो हम बल का कौन सा लगाया था हमने? वस्तु के भार का mg, विस्थापन क्या हो गया? h। तो हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला क्या आ गया स्थितिज ऊर्जा का? EP, P इज पोटेंशियल एनर्जी, P इंग्लिश में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल, mgh, समझ में आ गया? mgh। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है, क्योंकि किसी भी कार्य का, किसी भी ऊर्जा का क्या मात्रक का पर जूल ही होता है। ठीक है, अब हम दूसरी वीडियो में उदाहरण पढ़ेंगे ये वाले हमारे पास, कैसे हम इनका आंसर निकालते हैं।